बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। एक स्टेटमेंट के सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमने एक करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। पार्ट 1 देखें। इफ़ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल सी पर 90 का एंगल बन रहा हो, देन सी इज़ कॉल्ड, तो सी को हम क्या कहेंगे। अब देखें जी, ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए के सामने ए होता है और बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो अब देखें, सी हमारे पास होता है हाइपोटेनस, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है बी। नेक्स्ट, इफ़ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर मेजरमेंट एंगल सी पर 90 का एंगल बन रहा हो एंड एंगल सी और एंगल ए इज़ अ बेस एंगल, देन बी इज़ कॉल्ड, यानी कि एंगल सी पर 90 का ज़ाया बने और एंगल जो ए है ये हमारे पास बेस एंगल हो, तो बी को क्या कहेंगे। जैसा कि ये डायग्राम आपके सामने है, ये हमारे पास एंगल सी है, इसके ऊपर 90 का एंगल बन रहा है और ये हमारे पास बेस एंगल है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास बी। अब ये बी जो है आपके सामने है, ये बेस है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है ए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं। ये भी आपके सामने है, ये हमारा सी जो है राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है जी, इसका ऑप्शन हमारे पास है सी। नेक्स्ट, एन आर्क हुज मेजर इन लेस देन 180 इज़ कॉल्ड, यानी कि ये हमारे सामने एक सर्कल है और ये हमारे पास छोटी आर्क है और ये हमारे पास बड़ी आर्क है। ठीक है, छोटी आर्क का एंगल 180 से लेस होता है। ठीक है जी, और जो बड़ी आर्क है इसका एंगल 180 से, देखें ये एंगल है 180 का। ठीक है, ये जो बड़ी आर्क है ये इसका एंगल 180 से ग्रेटर है, आपके सामने है, और जबकि छोटी आर्क इसका एंगल 180 से लेस है। तो ये आर्क माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, तो लेस देन की बात हुई है 180 से, तो ये माइनर आर्क कहलाएगी। इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन दैट टच अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट एक्सटर्नली इज़ कॉल्ड, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को बैरूनी तौर पर एक पॉइंट से टच होती हुई गुजरे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। इसका ऑप्शन हमारे पास है जी बी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू अपेक्स इन अ पैरामिड इज़ कॉल्ड, ये आपके सामने एक पैरामिड है, बेस ये आपके सामने है। ठीक है जी, बेस और अपेक्स के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है, इसे हम, ये जो आपके पास डॉटेड रेड लाइन नज़र आ रही है, इसे हम हाइट ऑफ पैरामिड या अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ऑप्शन इसका है जी डी। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज़ ऑलवेज 1/3, ऑलवेज 1/3 ऑफ द प्रिज्म। ठीक है जी, जो पैरामिड होता है ना जी, उसका वॉल्यूम जो है प्रिज्म का है, यानी कि क्यूबॉइड का 1/3 होता है। नेक्स्ट 8 देखें। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज़, अब स्क्वायर पिरामिड में 4 साइडेड होती हैं। ठीक है, तो ये 4 वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, जैसा कि आपके सामने है स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसकी बेस स्क्वायर है। अब देखें एरिया ऑफ फेसेस, तो कितने फेस है, 1 2 3, ये 4, इसलिए जो बाहर वाला जहाँ लिखा होगा ना 4, वो इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 9 देखें। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, पिरामिड के वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है,
1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड। ऑप्शन सी 10 देखें जी, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास 4πr² है। ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका ऑप्शन हमारे पास है बी 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 12 देखें जी, द सर्कल विद अ कॉमन सेंटर एंड हैव डिफरेंट रेडियाई, यानी कि सर्कल का वो तमाम सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो लेकिन उनके जो रिदास हैं वो मुख्तलिफ हों, तो उन्हें हम कहते हैं को सेंटर सर्कल। जैसा कि ये आपके सामने है, एक सर्कल आपको ये बड़ा नज़र आ रहा है और ये छोटा एक सर्कल और हम यहाँ पर ऐसे ड्रा करते हैं। अब इन तीनों सर्कल का जो रेडियस है वो है डिफरेंट, इसका रेडियस और है और इसका और है और इसका सबसे बड़ा और है, ठीक है जी। लेकिन इन तीनों का सेंटर ये एक ही है, तो इन तीनों सेंटर को सर्कल को सेंटर सर्कल कहेंगे, को सेंटर सर्कल्स, यानी कि ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अ कंपोजिट 3D फिगर इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर मेड अप ऑफ बेसिक, इसका ऑप्शन डी है 2D एंड 3D फिगर्स। 3D जो फिगर्स होती हैं वो 2D और 3D फिगर से बुनियादी तौर पर बनती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट 15 आर्क लेंथ, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये बुक में आपके सामने x/360 × 2πr, तो इसका ऑप्शन हमारे पास है जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपकी बुक में मौजूद है। पाइथागोरस थ्योरम के नीचे स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है जी। ये इसकी स्टेटमेंट है और ये डायग्राम बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखें जी, राइट फार्मूला ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो ये फार्मूला यहाँ समरी में भी मौजूद है और पीछे बुक में भी आप वहाँ से भी राइट कर सकते हैं। तो इसका ये फार्मूला है 4πr², ये हम MCQs में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है जी, राइट फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला आपके सामने ये है, ठीक है जी। पार्ट 2 और पार्ट 3 इन दोनों में सिर्फ आपने फार्मूलाज बताने हैं। पार्ट 4 देखें जी, डिफाइन सेक्टर, कॉर्ड, कोसेंटर, सेंट्रल एंगल। देखें जी क्वेश्चन 2 का 4 का ए पार्ट है सेक्टर। आ सेक्टर इज़ अ रीजन ऑफ ए सर्कल, यानी कि सर्कल का वो रीजन विच लाइज बिटवीन एन आर्क, एक आर्क, एंड 2 रेडियाई, 2 रिदासों, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क एंड द सेंटर। जैसा कि इस सेक्टर की एग्जांपल आपके सामने ये है, ये एक आर्क AB और ये 2 रिदास, इनसे घिरा हुआ इलाका जो है इसे हम सेक्टर कहते हैं। ये शेडेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसे सेक्टर कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 के 4 का बी पार्ट देखें जी, हमारे पास है कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट्स को मिलाती है, ऑन ए सर्कल इज़ कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो उसको, जैसा कि आपके सामने एक कॉर्ड नज़र आ रही है, तो इसे लाइन, ऐसी लाइन को जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाए, इसे सर्कल का कॉर्ड कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का 4 का सी पार्ट देखें जी, कोसेंट्रिक सर्कल, द सर्कल विद अ कॉमन सेंटर एंड नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल्स एंड हैव डिफरेंट रेडियाई, यानी कि ऐसे सेंटर जिनका सर्कल कॉमन हो और रेडियाई डिफरेंट हो, तो उन तमाम को हम कोसेंटर सर्कल्स कहते हैं। ये आपके सामने जितने भी सर्कल नज़र आ रहे हैं इनके रेडियाई डिफरेंट हैं, ठीक है जी, और जबकि तमाम का सेंटर कॉमन है तो ये कोसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। डी देखें जी, सेंट्रल एंगल, ऐसा एंगल जो सेंटर पर बनता हो। सेंट्रल एंगल इज़ डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर
ऑफ द सर्कल, यानी कि ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पर बनता हो किसी भी आर की मदद से। ठीक है जी, ये एक आर ए बी है, इसकी मदद से ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम सेंट्रल एंगल कहेंगे। ठीक है जी, ये तमाम डेफिनेशंस हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर देखें जी 3 का पार्ट 1 देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज़ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें, हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है जबकि हमें रेडियस गिवन है, आर हमारे पास मौजूद है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, तो देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए आर और पाई की ज़रूरत होती है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, आर हमें गिवन है, आर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें और सबसे पहले आपने इसका लेना है क्यूब। आप क्यूब कैसे लेंगे, आपने 3.2 राइट करके ये देखें x की पावर 3 राइट किया हुआ है, यहाँ पर पुट करें और क्लिक करें तो आपके पास ये आ जाएगा इसका क्यूब। इसके बाद आप इस क्यूब को 222 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। और में 7 3 21, तो इसे डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना था और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। इफ़ r इज़ इक्वल टू 3 एंड h इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हम जानते हैं 1/3। ये तमाम फार्मूलाज आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। अगर फार्मूलाज आपको आते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है और जबकि एच की वैल्यू हमारे पास 4 है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए जी कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे। जैसे कि 3 की यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा 3 4 12 22 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर में 7 22 मल्टीप्लाई 12 ये आ जाएगा 264/7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इसका आंसर ये है। पार्ट 3 देखें जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2.4 मीटर, सी इज़ इक्वल टू 2.6 मीटर, ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने सबसे पहले ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद जो सी पर एंगल बने वो 90 का बने, इस हिसाब से आपने इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है जी, ए बी सी यहाँ पर आना चाहिए जहाँ पर 90 का एंगल हो, ये कंडीशन गिवन है। फाइंड बी, अब बी हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपने ए बी सी राइट करके ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब ए और सी की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं 2.6 2.4, जबकि बी हमने करना है फाइंड। अब ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर अगर 2 वैल्यूज़ गिवन हो, थर्ड आपने फाइंड करनी हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम, यानी कि थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास है जी सी स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम है। ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट याद करनी है पैथागोरस थ्योरम की। फर्स्ट शार्ट यही हमने रीड किया। अब देखें जी, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस a को यहाँ ले जाएंगे c के पास, तो a यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, c और a हमारे पास मौजूद है, वैल्यूज़ पुट करें। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। उसके बाद इन्हें आप माइनस करें, ये हमारे पास b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। हमने फाइंड करना है सिर्फ b, और जबकि ये b का स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल b बचेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में देखें जी। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड द आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। व्हेन, जब आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू यानी कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले देखें हम फाइंड करते हैं आर्क लेंथ। ठीक है जी, आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास ये है x/360, हम MCQs में भी ये पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है जी, अब देखें पाई की वैल्यू हम जानते हैं
आर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है। ये जो एंगल गिवन है यहाँ पर एक्स राइट नहीं किया हुआ, ये एक्स की वैल्यू ही होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर कटिंग करनी है। कटिंग करें, देखें जी, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 6 द 36, अब 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब इसके बाद देखें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 110, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21, 110 ओवर 21। तो आर के लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है जी। वो हमारे पास 5.23 सेंटीमीटर आ गया। फर्स्ट हमने फाइंड करना थी आर की लेंथ, वो हमने फाइंड कर ली। सेकंड देखें जी, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। आर्क लेंथ और इसके फार्मूले में फ़र्क क्या है जी, यहाँ पर होता है आर्क लेंथ में सर्कमफेरेंस और यहाँ पर होता है एरिया। ये सर्कल का एरिया होता है और ये सर्कल का सर्कमफेरेंस, बाकी ये चीज़ सेम होती है। ये फार्मूला आपने याद करना है। अब यहाँ पर देखें एक्स और आर की वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई 25 550, 6 मल्टीप्लाई 7 42 डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है जी। अब ये आपके सामने है एक सर्कल, ठीक है जी, एक सर्कल और ये उसका सेंटर, ये रेडियस, ये जो एंगल होता है इसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास आर्क है, इस आर्क की ये जो लेंथ है इसे आर्क लेंथ कहते हैं, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के बी पार्ट में देखें जी। अब यहाँ पर आर और एक्स हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आर्क लेंथ, उसके बाद एरिया। आर्क लेंथ का फार्मूला ये है। अब इसमें देखें जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है और पाई की वैल्यू हम जानते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास ये है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 45 1 ज़ा 45, 45 8 ज़ा 360। अब 8 और 2 की कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब अगेन 4 और 22 की कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद देखें जी, 7 2 ज़ा 14, 7.5 मल्टीप्लाई 11, 82.5। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये हमारे पास आज का है आर्क लेंथ। अब हम फाइंड करते हैं एरिया, ठीक है जी। एरिया का फार्मूला आपके सामने है, x ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई आर और x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैसे ही कटिंग करेंगे। अब देखें जी, 45 ओवर 360 डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से, तो आपके पास आंसर आएगा 8। तो 8 की हम कटिंग करेंगे 22 के साथ, 2 की टेबल में दोनों कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है जी। अब 7 4 ज़ा 28, 56.25 मल्टीप्लाई 11, 618.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है जी। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट देखें जी। स्टेटमेंट, अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर। यानी कि एंगल जो सेंटर पर बने, यानी कि एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो एक्स होता है, ठीक है जी, सेंट्रल एंगल से हम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें गिवन है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। अब सेंट्रल एंगल एक्स हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये देखें कि फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो इसका अंदाज़ा आपने यहाँ से लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो इसी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे ताकि हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकें। अब एरिया ऑफ सेक्टर ये फार्मूला है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ये है। एक्स की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू गिवन है ये पुट कर देंगे। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। हमने यहाँ पर वो वैल्यू यानी कि एक्स अकेला करना होता है जो हमने फाइंड करना हो। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है एक्स, तो इसे अकेला करेंगे
तो 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है और 7 यहाँ डिवीजन में है, तो इन दोनों को हम यहाँ ले जाएंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे। 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। और 22, ठीक है जी, 22 और 8 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ जाकर डिवाइड होगा। 22 डिवीजन में आएगा और 8 का स्क्वायर होगा 64, ये यहाँ डिवीजन में आएगा। इसके बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 360 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7, हमारे पास ये आएगा 1 2 3 4 80 डिग्री। यहाँ पर देखें 360 के ऊपर डिग्री है तो तमाम के ऊपर डिग्री आएगा। और मैं 22 मल्टीप्लाई 64, तो हमारे पास वो आ जाएगा 1408। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और यही x की वैल्यू हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना था। सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डायग्राम के साथ समझते हैं। 4 की स्टेटमेंट देखें जी। तारिक बिल्ड आ स्क्वायर बेस पिरामिड टेंट फॉर हिज नाइट कैंप। जैसा कि रास्ते में या कहीं सैर व तफरीह वाले एरिया में आर्जी तौर पर जो कैंप लगा कर बैठ जाते हैं, तो उस तरीके से एक लड़के आरिफ ने जो है वो कैंप लगाया। द बेस ऑफ द टेंट इज़ द स्क्वायर ऑफ साइड। ये उस टेंट की जो बेस है वो है स्क्वायर टाइप, ठीक है जी, स्क्वायर बेस है। और उसकी साइड की जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ठीक है जी, 2 मीटर है। एंड हाइट इज़ 3 मीटर। और उसकी जो हाइट है, ठीक है, जिसे हम अल्टीट्यूड भी कहते हैं, वो हमारे पास 3 मीटर है। व्हाट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट टेंट। तो हमने ये बताना है कि उस टेंट के अंदर कितनी जगह होगी, कितनी स्पेस होगी, यानी कि इससे मुराद हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें जो डाटा हमारे पास मौजूद है, एक लेंथ हमारे पास मौजूद है और हाइट हमारे पास मौजूद है। स्पेस यानी कि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड ये हम जानते हैं, वो हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमारे पास है स्क्वायर, तो इसका हम फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया स्क्वायर का हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ का लेंगे स्क्वायर। लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, तो इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 मीटर का स्क्वायर आएगा। तो बेस एरिया हमारे पास ये आ गया। हाइट गिवन है वो है 3 मीटर। अब यहाँ पर देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड वो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर क्यूब। अब मीटर का स्क्वायर ये है और मीटर ये है, तो इनकी पावरें ऐड होंगी 2 + 1, तो ये क्यूब आएगा। और वैसे भी वॉल्यूम का जो यूनिट है, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में आता है। तो इसका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 मीटर का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो पिरामिड है उसकी बेस ट्रायंगल है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पिरामिड का जिक्र था उसमें हमारे पास पिरामिड स्क्वायर थी, जो कि देखें आपके सामने इस पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर है, तो इसे हम स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। और इसकी साइडें 4 होती हैं, ठीक है जी। और जबकि आपके सामने ये देखें ये एक पिरामिड है, इसकी बेस आपके सामने ट्रायंगल है, ठीक है जी, ट्रायंगल। तो इसकी साइडें 3 होंगी, जैसे कि 1 2 और ये 3। इस डिफरेंस को सामने रखते हुए देखें जी, आपने इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। अ राइट पिरामिड, राइट एंगल ट्रायंगल पिरामिड, यानी कि ऐसी पिरामिड जिसकी जो बेस है वो ट्रायंगल के साथ राइट ट्रायंगल हो। हुज बेस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। हैज़ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर का क्यूब। अब उसका जो वॉल्यूम है पिरामिड का वो गिवन है 60 सेंटीमीटर का क्यूब। और जबकि इफ़ बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जो उसकी बेस है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी बेस और एल्टीट्यूड यानी राइट एंगल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर और उसकी बेस 6 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। अब ये एल्टीट्यूड कह लें या हाइट कह लें, ये उसकी जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल उसकी गिवन है। और जबकि हमने यहाँ पर जो फाइंड करनी है हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड, वो हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ठीक है जी।
तो गिवन डाटा में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्योंकि ये चीज़ गिवन है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, तो हमने फार्मूला भी इसी का यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है जी, तो इसका हमारे पास फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया जो हमारे पास बेस है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका हम फाइंड करेंगे एरिया। देखें जी, बेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब ये जो बेस राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है बेस और एल्टीट्यूड। तो इसलिए उन्होंने बेस और एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का दे दिया हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि पता था कि बेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और बेस चाहिए होगा, तो इसलिए उन्होंने बेस और एल्टीट्यूड दिया है। अब देखें जी, जो हमारे पास ट्रायंगल का बेस एरिया होता है या ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू पुट करेंगे, एल्टीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 60 डिवाइड टू 30। अब बेस एरिया हमारे पास आ चुका है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, बेस एरिया 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाइट ऑफ पिरामिड वो हमने करनी है फाइंड। तो इसे आप ऐसे रहने देंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, सॉरी ये पिरामिड आएगा, यानी कि पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है जी 60 सेंटीमीटर का क्यूब। वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, हमने फाइंड करना है h, तो इसलिए आप h को यहाँ करेंगे अकेला, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो कटिंग करें, 30 1 30 या 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6। अब 3 2 6 ये आ जाएगा। तो हाइट हमने फाइंड करना थी पिरामिड की, तो हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, इन आर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल इज़ एट पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट सी पर राइट एंगल बने। मेजरमेंट एंगल बी सी, एंगल नहीं है ये साइड है। मेजरमेंट बी सी जो है वो हमारे पास 2.1 है एंड मेजरमेंट ए सी जो है वो हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी की हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है जी, अब थ्योरम यूज़ करेंगे पाइथागोरस। वह हमारे पास क्या है जी, ए बी हमारे पास है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है परपेंडिकुलर 7.2 और ये हमारे पास बेस है 2.1। इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा और इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों करेंगे ऐड। ठीक है जी, हमने क्योंकि सिर्फ मेजरमेंट ए बी फाइंड करना है और जबकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो बोथ साइड पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7.5 आएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आपने ये स्क्वायर रूट वाला जो बटन है इसे प्रेस करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने 56.25 फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सेम एज क्वेश्चन 4 की तरह है। ठीक है जी, वहाँ भी हमने वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड फाइंड करना था, जबकि हाइट और बेस हमें गिवन थी, स्क्वायर बेस जिसकी लेंथ हमारे पास मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर उसका एरिया हमें गिवन है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद द बेस एरिया ऑफ 255 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड अ हाइट 7 सेंटीमीटर, यानी कि अब बेस एरिया हमारे पास है जी 255 सेंटीमीटर का स्क्वायर और हाइट हमारे पास है जी 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइट ये वाली। अब देखें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हम जानते हैं 1
1/3 यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया हमारे पास 255 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 255 मल्टीप्लाई 7 1785/3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 595 सेंटीमीटर का क्यूब। और यही हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, ये आपने अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि ये बाकियों से कुछ मुश्किल है, वैसे है आसान। स्टेटमेंट देखिए, द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इज़ अबाउट 455 फीट। अब ये पिरामिड की जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है 455। ये आपने स्क्वायर पिरामिड बना लेना है, ठीक है जी। इसकी हाइट 455 है। इफ़ यू वर टू वॉक कम्प्लीटली अराउंड द स्क्वायर बेस ऑफ द पिरामिड यू वुड हैव गॉन अबाउट 3024 फीट। यानी कि उसकी जो बेस है अगर आप तमाम चारों इतराफ में चक्कर लगाएं तो एक चक्कर जो कंप्लीट होगा तो आप डिस्टेंस कवर करोगे 3024। यानी कि पैरामीटर इसका हमारे पास है जी 3024। आगे देखें जी, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेसेस एरिया ऑफ द ग्रेट पिरामिड टुडे। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ये चीज़ें लेटरल साइड, अब लेटरल जो साइड्स हैं उसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, बेस का नहीं करना। ये आपके सामने एक स्क्वायर पिरामिड है। अब देखें ये इसकी बेस है और ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं 1 2 और ये 3 और ये 4, इन ट्रायंगल्स को, इन 4 ट्रायंगल को हम लेटरल सरफेस कहेंगे जिनका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। तो अब इसके लिए आपने सबसे पहले गिवन डाटा राइट करना है। हाइट ऑफ पिरामिड वो हमारे पास 455 फीट है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो उसने ये बताया है ये 3024, यानी कि चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है और हम ये जानते हैं ये पैरामीटर है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड जो होती है वो पैरामीटर होता है, ये हमारे पास गिवन है। तो इसकी मदद से, पैरामीटर की मदद से हम साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। देखें जी, लेट बेस लेंथ हमारे पास है x। अगर पैरामीटर हमारे पास ये हो, पैरामीटर होता है 4x यानी कि तमाम साइड्स का सम। अगर एक साइड को हम x ले लें तो तमाम साइड को हम जमा करें x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये 4x बनेगा, ठीक है जी। तो पैरामीटर की जगह पर आप 4x राइट करेंगे और इसकी वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू यानी कि बेस लेंथ आ जाएगी 756। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ लेटरल साइड्स। वो हमारे पास क्या है जी। अब सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड नहीं करना, हमने फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। उसका फार्मूला हमारे पास ये है, जो प्लस करते हैं ना बेस एरिया, वो हमने यहाँ पर राइट नहीं करना क्योंकि हमने बेस का एरिया फाइंड नहीं करना। सिर्फ हमने ट्रायंगल जो लेटरल साइड्स हैं उनका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए देखें जी, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया चाहिए हमें। अब इनका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस, ये जो ये बेस है ये ट्रायंगल की बेस हो गई है। अब इसकी जो स्लांट हाइट है ये चाहिए। देखिए जी, हमने क्योंकि लेटरल साइड्स यानी कि सरफेस, इसके एरिया फाइंड करना है। तो जब हमारे पास एक का एरिया आ जाएगा तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब इसके लिए हमें चाहिए इस ट्रायंगल का बेस। इसकी बेस तो हमारे पास मौजूद है, ये जो बेस है ये तमाम इक्वल हैं, ये हमारे पास है 756। और जबकि ट्रायंगल की बेस चाहिए जो हमारे पास है और इसकी हाइट चाहिए। इसकी हाइट कौन सी है जी, इसकी हाइट ये वाली है।
ठीक है जी, ये वाली इसकी हाइट है। अब यहाँ जो क्वेश्चन में हमें जो हाइट गिवन है, ये हाइट है इस पिरामिड की, ये सेंटर वाली, जबकि हमें चाहिए स्लांट हाइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, आरजी ट्रायंगल बनाएंगे अपनी आसानी के लिए। ये स्लांट हाइट यानी कि जिसे हम एल कहते हैं, ये फाइंड करने के लिए हम ये ट्रायंगल बनाएंगे और ये राइट ट्रायंगल बनेगी। अब ये परपेंडिकुलर ये हमारे पास है जी 455 और ये देखें जी ये टोटल हमारे पास है 756। तो ये सेंटर में है, इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा 378। तो ये हमारे पास 378 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस। तो वो हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, स्लांट हाइट एल, ये हमने करना है फाइंड। ए और बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो सी है वो सी ही रहना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा, फिर इन दोनों को हम करेंगे ऐड। ठीक है जी, वो हमारे पास सी आ जाएगा। अब हमने क्योंकि एल फाइंड करना है जबकि एल स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल। ठीक है जी, यानी कि स्लांट हाइट। अब ये हाइट हमारे पास आ चुकी है ट्रायंगल की और ये हाइट गिवन है पिरामिड की। दोबारा सुने, ये हाइट हमें चाहिए थी ट्रायंगल की, ये वाली हाइट। ठीक है जी, और जबकि जो पिरामिड का हाइट होती है वो सेंटर से गुजरती है और यहाँ अपेक्स तक। ठीक है जी, तो ये एल की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ये आप यहाँ पर पुट करें। बेस वो हमारे पास 756 है, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, कटिंग करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बेस 756 जो कि है मल्टीप्लाई हाइट जो कि 591.5 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ लिटरल साइड्स, ठीक है जी, वो हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास ये है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें जी, द कास्ट ऑफ लेदर इज़ 1500 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 फुटबॉल ऑफ द रेडियस 0.12 मीटर। यानी कि एक फुटबॉल का जो रेडियस है वो 0.12 मीटर है। ठीक है जी, तो हमने ऐसी 100 फुटबॉल को कवर करने के लिए हमें चाहिए लेदर। आपने देखा होगा इस तरीके से टुकड़ों के साथ बनी हुई लेदर होती है जिससे फुटबॉल कवर होती है। ठीक है जी, तो उस लेदर का जो कास्ट है, खर्चा है, वो है पर स्क्वायर मीटर 1500। तो हमने 100 फुटबॉल को कवर करना है, बनाना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस की मदद से, क्योंकि फुटबॉल जो है, फुटबॉल इज स्फेयर, फुटबॉल एक स्फेयर है, तो इसकी मदद से हम उस स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एक फुटबॉल का जब हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा तो हमने बनानी है 100 फुटबॉल, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा इतना स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर का खर्चा अगर ये है तो 1500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल सरफेस एरिया से, जो हमारे पास आंसर आएगा वो टोटल कास्ट होगी। ठीक है जी, तो देखें सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे जो कि हमारे पास है जी रेडियस 0.12 मीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, क्योंकि फुटबॉल एक स्फेयर है तो इसका सरफेस एरिया वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब पाई हमारे पास मौजूद है, आर गिवन है, रेडियस ये आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसका जब स्केल लेंगे हमारे पास ये आएगा। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, इससे पहले 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 22 से, वो हमारे पास आ गया 88। अब 88 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0.0144 से, तो हमारे पास आएगा 1.2672। अब डिवाइड 7 करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ 1 फुटबॉल का हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये एक फुटबॉल का सरफेस एरिया है, और जबकि हमने कितनी फुटबॉल को बनाना है,
हमने 100 फुटबॉल्स बनानी है, तो इसलिए हम इस एक फुटबॉल के एरिया को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ 100 फुटबॉल हमारे पास ये आ जाएगा। अब 100 फुटबॉल का सरफेस एरिया हमारे पास आ गया है 18.10 मीटर का स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो है 1500 रुपये। तो इतना 18.10 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से। तो जब हम 18.10 मल्टीप्लाई 1500 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 27,154 रुपीज़ टोटल ख़र्चा आएगा 100 फुटबॉल को बनाने का। ठीक है जी। अगर रेट हमारे पास ये हो पर मीटर 1500 रुपये। और याद रहे हमें रेट गिवन है पर स्क्वायर मीटर में, यानी कि मीटर के ऊपर -2 आएगा, या आप इसको 1 मीटर का स्क्वायर राइट कर लें, जो मर्जी राइट करें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 18.10 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से तो हमारे पास आंसर आएगा 27,000। ये पॉइंट नहीं है, ये मिस्टेक होगी। ठीक है जी, 27,154। सॉरी, कैलकुलेटर में यहाँ पर 50 शो हो रहा है, तो यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है जी। ये जो मिस्टेक या लास्ट में आंसर में जो डिफरेंस होता है, ये या तो हम जो क्वेश्चन के दरमियान में राउंड ऑफ करते हैं नंबर, उनकी वजह से होता है, या कैलकुलेटर की वजह से। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है जी। लेकिन बुक में यहाँ पर 130 है, तो वो नहीं है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 10। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6371 किलोमीटर। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब देखिए जी, जो अर्थ है वो स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो यूज़ होगा। अब यहाँ पर रेडियस हमें गिवन है r, तो इस फार्मूले में आपने r और पाई की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू आएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, डिवाइड 7 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। और इसके साथ देखें क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है जी। अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा जो कि बुक के मुताबिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमने स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है जी। रेडियस हमने फाइंड करना है विद द सेम वॉल्यूम एज अ रेक्टेंगल क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये डाटा हमें गिवन है रेक्टेंगल क्यूबॉइड का है, जो कि आपके सामने ये है। अब हमें कहा गया है कि इसका जो वॉल्यूम है ये उस स्फीयर के इक्वल है जिसका रेडियस हमने फाइंड करना है। ये कंडीशन हमें गिवन है, तो सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। लेंथ 5 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की, विड्थ 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। अब आर हमने करना है फाइंड, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है जी। स्फीयर का रेडियस हमने फाइंड करना है। अब गिवन कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डाटा जो हमें गिवन है उसका जो वॉल्यूम है वो उस स्फीयर के इक्वल है, उस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है कि जिसका हमने रेडियस फाइंड करना है। ये कंडीशन गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला ये है। ठीक है जी। अब देखें लेंथ, विड्थ, हाइट हमारे पास मौजूद है और पाई की वैल्यू भी है। अब देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेडियस है ये आर, ये हमने करना है फाइंड, याद रहे। ठीक है जी। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आर को हमने करना है अकेला, तो इन तमाम वैल्यूज़ को आप राइट साइड पर ले जाएंगे। 5 3 15, 4 60, 7 3 21, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 4 × 22 88, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 14.318 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास आ चुका है r का क्यूब। हमने सिर्फ सिंपल r फाइंड करना है,
तो जब स्क्वायर हो तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब क्यूब हो तो क्यूब को रिमूव करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट की वो 1/2 है, और क्यूब रूट की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 1/3 है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसे रिमूव करने के लिए 1/3 लेंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा, अकेला हमारे पास आ रहेगा। अब क्यूब रूट आपने कैसे लेना है, ये देखिए ये हमारे पास है x3, और नीचे जो बटन के नीचे राइट किया हुआ है ये है क्यूब रूट। ठीक है जी, तो इसी कलर का ये बटन है शिफ्ट का, तो सबसे पहले हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर हम क्यूब रूट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आपने ये वैल्यू राइट करनी है 14.318। अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 2.428। इसे राउंड ऑफ करेंगे, 2 के बाद 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इस 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास आ जाएगा 2.43। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें, हमें क्यूबॉइड का डाटा गिवन है और बताया गया है कि उसका वॉल्यूम उस स्फीयर के इक्वल है। देखिए सेम, ठीक है जी, यानी कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो इसलिए हमने ये गिवन कंडीशन की मदद से ये स्टेटमेंट राइट की, दोनों के वॉल्यूम्स के फार्मूले राइट किए, और डाटा पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये आर की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर देखें जी 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें जी। पहले स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं, फिर आपको इन डायग्राम से समझाएंगे। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट क्या है जी, स्टेटमेंट ये है द वाटर लेवल इन आ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज़ 1.4 मीटर। ठीक है जी, यानी जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 0.5 मीटर, और जबकि वाटर का जो लेवल है वो है 1.4 मीटर। इफ़ अ स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, अगर हम पानी में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को गिरा दें और मुकम्मल वो उसके अंदर चला जाए, द वाटर लेवल राइज, वाटर लेवल बढ़ जाएगा बाई 0.3 मीटर, इतना मीटर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो जो स्फीयर ऑब्जेक्ट हमने पानी के अंदर गिराई उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, जैसा कि आपने एक प्यासा कौवा वाली कहानी सुनी होगी कि कौवा जो है पत्थर गिराता है पानी के अंदर, तो जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो पानी पी लेता है और उड़ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल हमारे पास कंटेनर है इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये पानी का लेवल है और उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेडियस है ये है 0.5 मीटर। अब पानी का जो लेवल है वो है 1.4 मीटर। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक जो पानी का लेवल है वो है 1.4 मीटर, और जब हम इसमें वो ऑब्जेक्ट गिरा दें, जैसे कि आपके सामने गिरा हुआ है, ऑब्जेक्ट गिरा दें तो इससे इतना पानी का लेवल बढ़ जाता है। पहले पानी का लेवल था 1.4, बाद में इतना और बढ़ गया, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.7। तो ये पानी का लेवल बढ़ गया। ठीक है जी, पहले हाइट ये थी पत्थर या वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिराने से पहले हाइट ये थी, और उसके बाद हाइट ये हो गई है, और जबकि दोनों की रेडियस सेम है, इसका रेडियस भी 0.5 मीटर है और इसका रेडियस भी 0.5 मीटर है। तो अब देखें जी, हमने इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, तो देखें जी, हम इन दोनों के वाटर लेवल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वाटर लेवल का जो वॉल्यूम है कि यहाँ जो वॉल्यूम है इसका ये फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, और यहाँ भी आर की वैल्यू भी है 0.5 मीटर और एच की वैल्यू भी है। इन दोनों का वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा, जैसा कि देखें ये वॉल्यूम 1 यानी कि इसका वॉल्यूम ये आ गया और इसका वॉल्यूम ये आ गया, इन दोनों को करेंगे हम माइनस, जो डिफरेंस होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, कि जिसकी वजह से डिफरेंस आया वो हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका इतना ही वॉल्यूम होगा। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले देखें सोल्यूशन, r इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर
इसका रेडियस हमारे पास ये है और इसकी हाइट हमारे पास ये है, ठीक है जी, 1.4 मीटर। अब बिफोर यानी कि पत्थर गिराने से पहले, वो पत्थर है या जो भी है उससे गिराने से पहले जो वाटर का लेवल है वो हम फाइंड करने लगे हैं। अब उसके लिए देखें जी, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज़ होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास ये आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 7.7/7 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 1 ज़ा 7 0.7 1 ज़ा 7 यानी कि 1.1। अब V1 इसे आप V1 का नेम देते हैं, वो हमारे पास 1.1 मीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें इसके बाद आफ्टर मीन, वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिराने के बाद जो उसकी हाइट बनेगी वो हमारे पास 1.7 है, ठीक है जी। अब रेडियस वही रहेगा, रेडियस इसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ हाइट चेंज होगी वाटर लेवल की। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू V2, इसे आप कह लें पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि ये भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है। तो पाई की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू ये आ गई, आर स्क्वायर हमने ये फाइंड किया था, ठीक है जी, 0.25 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.7 मीटर, ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये, डिवाइड 7 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम 2। तो देखें पहले का वॉल्यूम ये है और बाद का वॉल्यूम ये है, तो इन दोनों में जितना डिफरेंस होगा उतना ही उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसी की वजह से ही ये फ़र्क आया है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर V2 माइनस V1, V2 हमारे पास ये है माइनस V1 ये है, इसे माइनस करें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 0.2357 मीटर का क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ हमने फाइंड करना थी, ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी, द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज़, ये हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो तो हमने उसका डायमीटर फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखें जी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारे पास गिवन है 4587.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब डायमीटर हमने फाइंड करना है, डायमीटर मीन डी। अब देखें हम इसकी मदद से आर फाइंड करेंगे और आर की मदद से हम डी फाइंड कर लेंगे। अब देखें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला ये है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और जबकि आर की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, पाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। आर की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो वो आर की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो देखें जी वैल्यूज़ पुट करें। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये 2 मरतबा राइट कर दिए हैं भूल के, ठीक है, तो आपने 1 मरतबा ही राइट करना है। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये है 3, पाई की वैल्यू ये है, आर हमने करना है फाइंड। अब आर अकेला करेंगे, ये तमाम वैल्यूज़ इस तरफ लेकर जाएंगे, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब 3 × 22 66 मल्टीप्लाई करें ये आंसर आएगा, डिवाइड 66 करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें जी हमने फाइंड करना है आर और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो बोथ साइड पर हम लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल। अब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आएगा। अब देखें आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमने फाइंड करना था डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r, तो ये r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसे अगर आप राउंड ऑफ करें 22.06 को तो ये बनेगा 22.1। अब इसे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो डायमीटर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 13 के उलट है, ठीक है जी। वहाँ पर हमारे पास मौजूद था वॉल्यूम और हमने डायमीटर फाइंड करना था, और यहाँ पर डायमीटर हमारे पास मौजूद है जबकि वॉल्यूम हमने
ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करना है। देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर हुज डायमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर, गिवन योर आंसर इन मीटर। अब वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में और जबकि कहा गया कि आपने आंसर मीटर में देना है। तो सबसे पहले देखें जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला ये है, हम ये यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सॉल्यूशन से पहले हम डायमीटर की वैल्यू जो सेंटीमीटर में गिवन है इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, डिवाइड 100 करेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए जब भी आप सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपने डिवाइड 100 करना है और जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर से क्योंकि जाना है मीटर में तो डिवाइड 100 करेंगे। तो जब 20 डिवाइड ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर। तो ये डायमीटर आ गया है। अब हमने क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है तो उसमें हमें चाहिए आर। तो इस डी की मदद से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.2/2, तो इसका आंसर आ रहेगा 0.1 मीटर। ठीक है जी। अब ये आर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के फार्मूले में करेंगे पुट। ठीक है जी। आर की वैल्यू हमारे पास ये है, इसका लेंगे आप क्यूब। देख लें क्यूब का बटन आपके सामने ये है, x की पावर 3 राइट किया हुआ होगा। तो आप 0.1 ये क्यूब वाला बटन प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का मतलब ये है कि आपने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लेना है। तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पर आप पॉइंट लेंगे 0.001 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, डिवाइड करेंगे 21। जब आप 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 10 की पावर -3 था, अब यहाँ पर 10 की पावर भी -3 है। अब इसका मतलब भी ये है कि आपने डिजिट को 3 डिजिट लेफ़्ट साइड पर ट्रैवल करना है। तो यहाँ से देखें जी, ये 1, 2 और ये 3 पॉइंट यहाँ की बजाय आप यहाँ पर लेंगे तो 0.002095 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 10 की पावर अगर -3 हो तो जितने यहाँ पर नंबर राइट किया हुआ हो उतने नंबर आपने लेफ़्ट साइड पर जाना होता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव 3 होता तो हम पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जाते। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 15 की स्टेटमेंट देखें जी। हाउ मच सैंड, कितना रेत आएगा, कैन अ कोनिकल कंटेनर होल्ड हुज हाइट इज़ 2.5 मीटर एंड रेडियस इज़ 2 मीटर। अगर एक हमारे पास कोनिकल कोई कंटेनर हो तो हमने बताना है कि उसमें कितना रेत आएगा अगर उसकी हाइट 2.5 हो। ये हाइट है 2.5 मीटर और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है जी 2 मीटर। ये रेडियस है 2 मीटर। ठीक है जी। तो हमने बताना है कि उसमें कितना रेत आएगा, यानी कि हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और जबकि वाइल 1 क्यूबिक मीटर स्पेस के अंदर 120 किलोग्राम रेत आता है। ठीक है जी। ये उसने बताया गया कि 1 क्यूबिकल स्पेस के अंदर इतना रेत आता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेस यानी कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर उसे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, हाइट इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर, रेडियस इज़ इक्वल टू 2 मीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करें। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 4 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2.5 तो हमारे पास 220 आ जाएगा। और में 7 मल्टीप्लाई 3 21 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब उस कोन का जो कोनिकल शेप वाला जो कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ये है। वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। और जबकि ये गिवन है कि 1 क्यूबिक मीटर स्पेस कंटेन 120 किलोग्राम ऑफ सैंड, 1 क्यूबिकल मीटर में इतना रेत आता है, तो हमने फाइंड करना है 10.476 क्यूबिकल स्पेस में कितना रेत आएगा। तो इसके लिए हम 120 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखें
अब हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज़ की है 22/7, तो हमारे पास आंसर आया है 1257। और अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक है जी, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो इस तरीके से दोनों लिहाज से आंसर ठीक होगा। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। आप इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।